आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के जो मूल दिए हुए हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा। तो हमें सिद्ध करना है कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। मतलब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है वो हमें n पाई के बराबर ज्ञात करना है। अब हम पहले लिखेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है? प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो बहुपद है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण दिया है। समीकरण फर्स्ट। अब इसमें यहाँ पे एक है, ये ए मानेंगे, ये है बी, ये है सी और ये क्या है? डी। अब समीकरण फर्स्ट के मूल अल्फा, बीटा और गामा है। समीकरण फर्स्ट के मूल कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा, जो प्रश्न में दिए हुए। आगे हम करेंगे, जब ऐसी इक्वेशन दी हुई हो, त्रिघात समीकरण या द्विघात समीकरण हो, तो उसका यदि उसके मूल दिए हुए हो तो अल्फा, बीटा प्लस गामा, इसका जो इक्वेशन आगे बनेगा वो माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? पी, माइनस पी अपॉन 1 बराबर माइनस पी। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब आगे देखेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो तो इसको हम लिखेंगे माइनस या प्लस सी अपॉन ए। सी अपॉन ये ए, सी कौन सा है? क्यू अपॉन 1 बराबर क्या है? क्यू। ये कौन सा हो गया? इक्वेशन थर्ड। अब आगे देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा प्लस में हो गया, ये अब इन तीनों का क्या करेंगे? गुणा, अल्फा बीटा और गामा। यदि इन तीनों का गुणा होता है तो इसका सूत्र है माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी, ई क्या है? यहाँ पे पी दिया हुआ है, तो माइनस पी अपॉन क्या होगा? 1, तो आगे क्या आएगा? माइनस पी। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब ये तीनों इक्वेशन हमें ध्यान में आ गई। अब आगे क्या करेंगे? जो समीकरण फर्स्ट में समीकरण दो, तीन, अब आगे दिया हुआ है, देखो, जैसे tan स्क्वायर प्रश्नानुसार tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, ये हमारे पास दिया है। सूत्र हमें मालूम है कि tan इनवर्स, सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y प्लस
x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जो होगा। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो x, y और z ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा और एल्फा। अब आगे इसका तीसरा जो पद होगा आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो tan इनवर्स है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस ये माइनस में ले लूंगा कॉमन, तो कॉमन लेते ही ये पूरे क्या आ जाएंगे प्लस में, जो अंदर माइनस है वो प्लस में चले जाएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस पी, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और ये इक्वेशन थर्ड है। तो समीकरण में समीकरण फिफ्थ में समीकरण 2, 3 व समीकरण 4 से मान रखने पर अब आगे जो tan इनवर्स है अल्फा बीटा गामा क्या है माइनस पी माइनस ये क्या होगा गुणा में माइनस पी, तो ये माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्या आएगा क्यू 1 माइनस क्यू, तो बराबर tan इनवर्स माइनस पी प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू, तो माइनस पी प्लस पी क्या होगा 0, तो tan इनवर्स 0 आगे होगा tan इनवर्स tan पाई, या फिर आगे इसको कह सकते हैं n पाई, ये क्या हो जाएगा r सिद्ध, या फिर अतः tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। ये पूरा क्वेश्चन होगा। इसमें जो इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, तो इसके अनुसार जो मूल दिए हमें प्रश्न में अल्फा बीटा गामा, उसके अनुसार जो ये फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू पुट की और ये वैल्यू सीधी फॉर्मूले में रख दी, तो फॉर्मूले में रखने के बाद अपने पास जो आरएस है हल करेंगे तो जो समीकरण दिए हुए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर 2 पाई अपॉन 3, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया हुआ इक्वेशन है जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। तो पहले जो प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम इसमें करें। प्रश्नानुसार दिया है गिवन दैट क्या है इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर 2 पाई बाय 3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकेंड इक्वेशन प्रश्न में क्या दी हुई है जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाय 3, ये इक्वेशन है सेकेंड। अब हम देखेंगे कि जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाय 3 जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम कुछ चेंज करके उसमें फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, मतलब एक जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को मिला के x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि समीकरण
सेकंड में साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 मान रखने पर ये फॉर्मूला रखेंगे, तो ये फॉर्मूला आगे रखने पर क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स दिया है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। तो अभी इसमें लिखूंगा मैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर π/3। अब आगे इसको और सोल्व करेंगे तो जो π/2 माइनस π/2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करने पर आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3। अब जो समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड को जोड़ने पर, आगे इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें जो x और y की वैल्यू है वो ज्ञान हो जाएगी। तो साइन समीकरण x क्या दिया हुआ, फर्स्ट दिया हुआ मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, और थर्ड क्या दिया हुआ है ये, तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x ये कट गया तो क्या रहा 2 साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 प्लस π/3। अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स y बराबर 3π/3, तो π/2 तो y क्या होगा, y होगा हमारा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है वो है 1 साइन π/2 बराबर 1, तो y बराबर 1। अब y बराबर 1 है जो हमारा बन गया है इक्वेशन नंबर 4। y बराबर 1 को हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो y बराबर 1 को समीकरण में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में रखेंगे हम y बराबर 1, तो देखो आगे साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स 1 बराबर क्या दिया है 2π/3। अब आगे देखेंगे साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो साइन इनवर्स x बराबर 2π/3 माइनस π/2। अब साइन इनवर्स x आगे देखेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो 4π माइनस 3π बराबर π/6। तो साइन इनवर्स x बराबर है वो हमारा आया π/6, तो x की वैल्यू क्या होगी साइन π/6, x होगा 1/5/6। 180 में से का भाग 30 1/2, ये हमारा क्या है आंसर। x और y के हमारे जो मान है x और y, अतः x बराबर है 1/2 और y बराबर है 1, ये है आंसर। यहाँ प्रश्न 19 में दिया है कि tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x कोष्टक 2 tan इनवर्स
कोसेक कोष्टक tan इनवर्स x माइनस tan कोष्टक कोट इनवर्स x बराबर 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan इनवर्स x, तो मैंने माना सारी वैल्यू किसमें लिखनी है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा। ये मैंने माना tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x क्या होगा, tan थीटा। x की वैल्यू होगी tan थीटा। अब आगे इसको और हम सॉल्व करेंगे। तो x की लिख सकता हूं x बराबर कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी लिख सकता हूं, या x बराबर tan थीटा, या x बराबर कोट कोष्टक पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब जो ये जो दिया हुआ है x बराबर, तो यहाँ पे आगे होगा कोट इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब जहां पे कोट इनवर्स x है वहां पे भी मैं रख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अब ये सारे जो हमने जो मान ज्ञात किए थीटा के, पाई बाय 2 माइनस थीटा के मान, वो हम इक्वेशन में रखेंगे। तो हम लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड दाया पद। तो दाया पद लेंगे तो लिखने पर 2 tan इनवर्स कोष्टक क्या दिया है, कोसेक, कोसेक कोष्टक tan इनवर्स x माइनस tan कोष्टक कोट इनवर्स x। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स कोष्टक कोसेक tan इनवर्स x का क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हमारा थीटा, तो ये हमने रख दिया थीटा माइनस tan कोष्टक। अब कोट इनवर्स x का मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में आगे सॉल्व किया तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 tan इनवर्स कोष्टक कोसेक थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। तो आगे होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब हम देखते हैं आगे जो ये जो सूत्र है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, यहाँ पे ये सूत्र यूज होगा। तो आगे इसको पूरे को खोलने पर कोसेक थीटा को और कोट थीटा को हम पूरे को विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो कोसेक थीटा का विस्तारित रूप क्या हो सकता है, 1/sin थीटा, इसका उल्टा। और यहाँ पे होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा में, और कोट थीटा है उसको लिख सकता हूँ कोस थीटा अपन sin थीटा। तो कोस थीटा अपन sin थीटा ये लिखा। अब यहाँ पे sin थीटा तो आ गया एलसीएम, तो ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस कोस थीटा। तो 2 tan इनवर्स कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा 1 माइनस कोस थीटा का हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है कि जब 1 माइनस कोस थीटा हो तो उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो आगे देखते हैं 2 tan इनवर्स कोष्टक 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो सूत्र में है कि sin 2 थीटा कभी भी दिया हो हमें तो हम लिख सकते हैं कि 2 sin थीटा, sin 2 थीटा दिया है तो 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं कि sin थीटा जब भी दिया हो
तो हमें क्या करना है कि 2 sin थीटा बाय 2, ये जो 2 है यहाँ थीटा के नीचे चला जाएगा, तो cos थीटा बाय 2, ये भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 बराबर में तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या रहा 2 tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। अब साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 क्या होगा, tan थीटा बाय 2, तो 2 tan इनवर्स आगे है 2 tan इनवर्स कोष्टक tan थीटा बाय 2 बराबर 2 tan इनवर्स थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे क्या रहा थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमने आगे पहले ज्ञात की, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x बराबर ये हमारा क्या आ गया LHS इति सिद्ध। पहले tan इनवर्स x दिया है, तो tan इनवर्स x को मैंने थीटा माना, अब थीटा है तो x की वैल्यू tan थीटा होगी, तो x tan थीटा को मैं cot पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, तो cot इनवर्स x क्या होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो जहाँ cot इनवर्स x दिया वहाँ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा, और tan इनवर्स x दिया है वहाँ पे मैंने थीटा वैल्यू रखी। थीटा रखने के बाद आगे ये tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा होगा, तो cot थीटा में cot थीटा को मैं बदलूंगा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा, और यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा होगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा हो गया, तो 1 माइनस cos थीटा का जो फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब sin थीटा दिया हुआ है तो हमने पढ़ रखा है कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा है, तो sin थीटा का क्या मान होगा, sin थीटा का होगा 2 sin थीटा बाय 2, जो 2 है वो थीटा के नीचे चला जाएगा, cos थीटा बाय 2, तो ये 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 कट जाएगा, तो ऊपर sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 रहेगा, और यहाँ पे tan थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो थीटा बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे tan इनवर्स x जो प्रश्न में दिया है। कि सिद्ध करो कि क्या दिया हुआ है, दिया है हमें कि tan इनवर्स कोष्टक 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot स्क्वायर a, ये वैल्यू में दी हुई है, तो cot स्क्वायर और cot ये दिया हुआ है। अब हम आगे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे tan 2a दिया हुआ है, तो मैं ये जो पिछले वाले दो पद हैं उनको मैं क्या मानूंगा, इसको मानूंगा x, cot a को मानना पड़ेगा x, और जो cot स्क्वायर है उसको मानूंगा y। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स y और tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है प्लस में हमारे पास वो है, पहले दिया है क्या जो RHS और LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना हमें, और 0 के बराबर हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स कोष्टक 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोष्टक cot a प्लस tan इनवर्स cot स्क्वायर a, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं इन दोनों को x और y के फॉर्मूले में लिखूंगा, तो x और y का फॉर्मूला है मेरे पास जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में क्या है tan इनवर्स कोष्टक x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये बोलो, तो tan इनवर्स
टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a प्लस में। अब इसको आगे लिखेंगे तो हम इसका विस्तारित रूप है जो फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो टेन इनवर्स x और y, x हमारे पास दिया है कोट a और y क्या दिया हुआ है कोट स्क्वायर a। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूले में रखूंगा तो हमारे पास क्या रहेगा कोट a प्लस कोट स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोट a कोट स्क्वायर a, ये वैल्यू रहेगी। ठीक, आगे फिर इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पे हमें दिया है कि कोट क्यूब क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पे भी क्या आएगा सॉरी क्यूब, यह क्यूब। तो कोट क्यूब है और कोट है तो यहाँ पे आगे सॉल्व करने पर जो टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a प्लस आगे होगा टेन इनवर्स, यहाँ पे कोट मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, तो कोट कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a और यहाँ पे हमारे वैल्यू रहेगी कोट 4a। अब आगे नेक्स्ट स्टेप होगा वो टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a प्लस टेन इनवर्स में ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b कोष्टक a माइनस b, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, एक बार तो होगा प्लस में और एक बार होगा माइनस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर है और उसके गुणा में रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ये वैल्यू रहेगी। तो अब 1 प्लस कोट स्क्वायर है से 1 प्लस कोट स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा कोट अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a प्लस जो टेन इनवर्स है क्या रहेगा कोट a, यहाँ पे क्या रहेगा कोट a, तो कोट a अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर a के बाद क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले कि टेन इनवर्स अगर अंदर 10 हो, टेन इनवर्स कोष्टक 10x हो तो फिर वैल्यू हमारी बात निकल के क्या आएगी x। अगर 10 नहीं हो तो उसको हम पहले किस में बदलेंगे 10 में, तब हमारी वैल्यू आसानी से x बार निकलेगी। तो जो टेन इनवर्स है 1/2 टेन 2a प्लस टेन इनवर्स 1/10a अपॉन 1 माइनस 1/10 स्क्वायर a, यही होगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स कोष्टक 1/2 टेन 2a प्लस टेन इनवर्स 1/10 है और टेन स्क्वायर माइनस a, तो ये होगा 1/10a इंटू 10 स्क्वायर a अपॉन 10 स्क्वायर a माइनस 1। तो अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो आगे देखेंगे हम टेन इनवर्स क्या दिया हुआ 1/2 टेन 2a। यहाँ पे हमारा पद है आगे जो दिया है कि टेन इनवर्स
टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन, टेन स्क्वायर ए माइनस वन। तो बराबर में आगे सॉल्व करने पे टेन इनवर्स, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा टेन टू ए का फॉर्मूला लगा के, तो टेन टू ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 टेन 1/2 2a अपॉन 1 माइनस 2 टेन a और 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये हो गया सॉल्व। और यहाँ पे टेन इनवर्स 1 है, तो ये टेन स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस ले लिया मैंने कॉमन, तो स्क्वायर आ जाएगा बाद में, तो टेन ए 1 माइनस क्या होगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है वो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से 2 कैंसल और 1 माइनस ये टेन स्क्वायर है, तो टेन इनवर्स कोष्टक टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, माइनस में फिर टेन इनवर्स कोष्टक टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, आर एस बराबर सीधी सिद्ध या फिर एंड प्रूव्ड।